गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड, विषय हिंदी, पाठ नंबर 10। पाठ का नाम है पुरस्कृत चोरनी। आज हम पुरस्कृत चोरनी के बारे में पढ़ेंगे। क्या नाम है पाठ का? पुरस्कृत चोरनी। चंपक वन में सभी तरह के पशु अपना अपना जीवन यापन करते थे। चंपक वन यानी चंपक वन क्या था? एक जगह यानी जंगल था, उसमें सभी तरह के क्या है पशु पक्षी अपने जीवन यापन करते थे। इस वन का राजा चंपक शेर अपने मंत्री झबरू रीछ की सहायता से पूरे राज्य कार्य को भली भांति देखता था। यानी इसी वन में कौन था? एक राजा चंपक शेर, यानी राजा का क्या नाम था? चंपक शेर। अपने मंत्री, उनमें मंत्री कौन था? झबरू रीछ। उसकी सहायता से पूरे राज्य कार्यों को क्या करता था? वो भली भांति देखता था। सभी जानवर सुख से थे, किसी को किसी से कोई शिकायत न थी। यानी सभी जानवर क्या थे? वहां पे आराम से थे, सुखी से थे, किसी को भी कोई सहायता शिकायत नहीं थी। परंतु इधर कुछ दिनों से राजा चंपक के मस्तक पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। यानी कुछ दिनों से क्या था? राजा चंपक कौन था? जो शेर था ना, उसके मस्तक यानी माथे पे क्या थी? चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी कि इनकी क्या चिंता है। कारण यह था कि चंपक वन में दिन पर दिन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही थी। यानी उनका कारण क्या था? उनके माथे पे जो लकीरें दिख रही थी ना चिंता की, तो वो उनका कारण क्या था कि चंपक वन में क्या था? दिन पर दिन यानी रोज रोज क्या होती थी? चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही थी। राजा चंपक ने मंत्री झबरू रीछ को बुलाया। राजा ने क्या करा? शेर ने क्या करा? अपने मंत्री जो था झबरू रीछ को बुलाया और पूछा, मंत्री जी कौन हो सकता है ये चोर? वो कह रहा है कि कौन हो सकता है ये चोर? वन में सुरक्षा बढ़ाने के बाद भी चोरियां रुक नहीं रही है। यानी वो कह रहे हैं कि ये कौन हो सकता है चोर, वन में सुरक्षा बढ़ाने के बाद भी, यानी अपन ने क्या करे वहां पर सुरक्षा करने के बाद भी चोरियां क्या है? रुकी नहीं है। मंत्री झबरू रीछ ने जवाब दिया, महाराज हमारे सारे अधिकारी प्रयासरत हैं। यानी झबरू रीछ ने क्या जवाब दिया कि महाराज हमारे जो सारे अधिकारी हैं वो क्या है? प्रयासरत है, यानी प्रयास कोशिश कर रहे हैं। किसकी? कि चोर पकड़ने की। परंतु चोर काफी चालाक लग रहा है, जो पकड़ में नहीं आ पा रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारे सारे जो अधिकारी हैं वो क्या है? कोशिश कर रहे हैं। किसकी? कि चोर काफी चालाक लग रहा है, जो पकड़ में ही नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं, हम रात के समय खुद ही भेष बदल कर जाएंगे। झबरू किसको कह रहे हैं? शेर को कह रहे हैं कि अपन क्या करते हैं? ऐसे करते हैं, रात के समय में खुद ही अपना भेष बदल कर क्या करते हैं? जाएंगे और चोर पकड़ने की कोशिश करेंगे। इससे प्रजा के हाल चाल का भी पता चल जाएगा। राजा चंपक बोला कि क्या हुआ? ऐसे ही अपन क्या करेंगे? रात के समय में खुद ही अपना भेष बदल कर जाएंगे और चोर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा? प्रजा के हाल चाल का भी पता चल जाएगा। ऐसा किसने कहा? राजा चंपक ने। राजा व मंत्री दोनों रात को भेष बदलकर जंगल की गलियों की खाक छानते, परंतु चोर का कहीं पता न था। उन्होंने क्या करा? राजा व मंत्री दोनों ने क्या करा? रात को भेष बदलकर जंगल की गलियों की खाक छानते यानी जगह जगह पे तलाश करा, लेकिन उनको क्या हुआ? चोर का कहीं पता नहीं चला। एक बार मंत्री झबरू की तबीयत कुछ खराब थी। यानी एक बार क्या थी? मंत्री झबरू की तबीयत खराब थी। राजा ने उसे आराम करने की सलाह दी। राजा ने कहा कि आप आराम करो, और स्वयं ही भेष बदलकर चोर की खोज में निकल गया। क्या करा? झबरू की तबीयत खराब हो गई तो उनको तो आराम के लिए कह दिया, और राजा खुद ही, जो शेर था ना राजा, वो खुद ही क्या हुआ? भेष बदलकर चोर की खोज में निकल गया। वह सोचता जा रहा था कि अभी तक चोर मेरे हाथ नहीं लगा, क्योंकि वो क्या हुआ? खोज में तो निकल गया, जाते जाते क्या सोच रहा था कि अभी तक की चोर मेरे हाथ नहीं लगा।
आखिरकार उसे पकड़ने के लिए कौन सी तरकीब लड़ाई जाए। वो राजा सोच रहा है कि आखिर कौन सी ऐसी तरकीब लगाई जाए कि जिससे चोर हाथ में आ जाए। इसी सोच में राजा चंपक चला जा रहा था, यानी ये सोचते सोचते जा रहा था कि ऐसी कौन सी तरकीब लड़ाई जाए, यानी ऐसी कौन सी तरकीब लगाए जिससे चोर पकड़ में आ जाए, कि अचानक ही वह एक गड्ढे में जा गिरा। क्योंकि वो नीचे नहीं देख रहे, ऐसे चलते चलते सोच रहे थे, आगे से एकदम से क्या हुआ, गड्ढा आया और उसमें क्या हुआ, गिर गए। अंधेरे में वहां राजा की आवाज सुनने वाला कोई न था, यानी अंधेरा था तो वहां पे उनकी गड्ढे में गिरने से क्या कोई आवाज सुनने वाला नहीं था। इतने में वहां से बड़बोली लोमड़ी गुजरी, यानी बड़बोली लोमड़ी गुजरी। राजा की आवाज सुनकर वह चौंकी, यानी राजा की आवाज सुनकर क्या हुआ, वो एकदम से चौंक गई। अरे यह आवाज कहाँ से आ रही है, यानी राजा ने आवाज लगाई होगी कि बचाओ, निकालो मुझे, कुछ ऐसे आवाज लगाई होगी। तो लोमड़ी ने क्या करा, एकदम से राजा की आवाज सुनकर चौंक गई। अरे यह आवाज कहाँ से आ रही है, लगता है गड्ढे में कोई गिर गया है। फिर वह बोली, भाई घबराना नहीं, मैं तुम्हें निकालती हूँ। लोमड़ी ने क्या करा, गई और देखा तो बोली, भाई घबराना नहीं, मैं तुम्हें निकालती हूँ। बड़बोली ने बड़ी कठिनाई से राजा चंपक को गड्ढे से निकाला। बड़बोली ने क्या करा, बड़ी कठिनाई से, यानी बड़ी मेहनत से उनको क्या करा, गड्ढे से बाहर निकाला और अपने घर ले आई। उसकी मरहम पट्टी की और भोजन कराया। राजा को क्या करा, गड्ढे में गिर गया तो कुछ चोट वोट लगी होगी, तो उनको बड़ी मुश्किल से तो निकाल के अपने घर ले गई। घर ले जाने के बाद उसकी क्या करी, मरहम पट्टी करी और उनको खाना खिलाया। राजा उसकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हुआ। वो तो प्रसन्न तो होगा कि एक तो उनको गड्ढे में से निकाल के उनकी जान बचाई, उनके बाद उनको घर ले गई, घर ले जाने के बाद भोजन कराया। तो राजा क्या उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पास के वन से आया हूँ, तुम कौन हो। वो कह रहे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन मैं एक क्या है, यही पास में क्या वन है उससे आया हूँ, लेकिन तुम कौन हो। मेरा नाम बड़बोली लोमड़ी है, मैं चोरनी हूँ। उन्होंने क्या करा, अपना परिचय सही दिया है कि मेरा नाम बड़बोली लोमड़ी है और मैं क्या हूँ, चोरनी हूँ। शेर को लगा लोमड़ी मजाक कर रही है, भला कोई स्वयं को भी चोर बताता है। शेर को क्या लगा कि लोमड़ी क्या है, उन्होंने तो अपना सही परिचय दिया कि मैं तो बड़बोली लोमड़ी हूँ और चोरनी हूँ, लेकिन शेर को ये लगा लोमड़ी मजाक कर रही कि भला कोई अपने स्वयं को ही चोर कौन बताएगा। यह अपना परिचय नहीं देना चाहती, कोई बात नहीं, जो भी है यह सबकी मददगार ही हो सकती है। क्योंकि उसको ये लग रहा है कि अपना सही परिचय नहीं देना चाहती कि ये कौन है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है तो सबकी मददगार ही लगती है, क्योंकि तभी तो मेरी मदद करी है उसने। चंपक से लोमड़ी से विदा लेकर चला गया। अगले दिन वह राजकाज में व्यस्त था, यानी उस दिन तो सारे और जंगल में जगह जगह देखा करा, चोर पकड़ में नहीं है। अगले दिन क्या हुआ, अपने राजकाज में व्यस्त था, यानी अपने वन में बिजी था, व्यस्त था, कि झबरू रीछ बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आया। झबरू रीछ जिसकी तबीयत खराब हो रही थी ना, वो ठीक हो गई, तो उसने क्या करा, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में, यानी बड़ी प्रसन्न यानी खुशी के साथ आया और बोला, महाराज की जय हो, एक खुशखबरी है महाराज। वो कह रहे कि महाराज की जय हो, एक खुशखबरी है महाराज। तो महाराज बोलते हैं, बोलो बोलो मंत्री जी, क्या खुशखबरी है। यानी राजा पूछ रहा है कि बोलो बोलो मंत्री जी, क्या खुशखबरी है। महाराज चोर पकड़ा गया। वो खुशखबरी ये लेके गया था कि मैंने क्या करा, चोर को पकड़ लिया, यानी चोर पकड़ा गया, उसे हमारे सामने पेश किया जाए। राजा बोले ठीक है, उनको हमारे सामने पेश किया जाए, यानी उनको हमारे सामने लाया जाए। झबरू ने ताली बजाई, तो वो भी तो क्या थे, मंत्री थे ना, तो उन्होंने क्या करा, ताली बजाई, जो और बाकी के जो दो वहां पे रहते थे उनके पहरेदार वो उनको लेके आए। तो झबरू ने ताली बजाई, दो गधे पहरेदार एक लोमड़ी को पकड़े हुए भीतर आए। इन जो दो गधे थे ना पहरेदार, उन्होंने क्या करा, उस लोमड़ी को पकड़े हुए भीतर लेके आए, यानी अंदर लेकर आए और बोले, हुजूर यह रहा चोर। वो कह रहे हुजूर राजा, ये रहा चोर, इसे हमने मुनिया हिरनी के घर चोरी करते रंगे हाथों
पकड़ा है। उसने ये कहा कि हमने इनको क्या करा, मुनिया हिरनी यानी मुनिया नाम की कोई हिरनी होगी, उसके घर में क्या करा, चोरी करते हुए हमने इसको क्या करा है, पकड़ा है। शेर ने देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसी लोमड़ी को देखकर शेर को क्या हुआ था, विश्वास नहीं हुआ था। ये तो बड़बोली लोमड़ी थी, उसको विश्वास इसलिए नहीं हो रहा था कि वो कह रहे थे ये चोर नहीं, हमने रंगों हाथों इसको पकड़ा है चोरी करते हुए, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था। ये तो बोली ये तो बड़बोली लोमड़ी थी, जिसके कारण पिछली रात उसकी जान बच सकी थी। वो कह रहा है इसकी वजह से तो मेरी रात को जान बची थी। वह बोला, अरे बड़बोली, मुझे नहीं पहचाना, मुझे तुमने कल गड्ढे से निकाला था। वो कह रहा मुझे तुमने नहीं पहचाना, कल ही तो तुमने मुझे गड्ढे से निकाला था और अपने घर ले गई थी, तुमने मेरी सेवा की, मैंने परिचय पूछा तो तुमने कहा चोरनी, परंतु मुझे विश्वास नहीं हुआ था। वो कह रहे तुम अपने घर ले गई थी, परिचय पूछा तो तुमने कहा भी था कि चोरनी, लेकिन मुझे क्या हुआ था, विश्वास नहीं हुआ था। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। वो कह रही है कि महाराज मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। तुम्हें चोर के रूप में देखकर मैं हैरान हूँ। वह करें कि तुमने इतनी मदद वगैरह की, तुमको चोर नहीं देखकर, चोर के रूप में देखकर मैं भी क्या हूँ, हैरान हो रहा हूँ। उस दिन तुमने सच कहा था, सच बोलने और मेरी मदद करने के लिए तुम जो चाहे पुरस्कार ले सकती हो। राजा कह रहे हैं कि तुम्हारे सच बोलने से, क्योंकि तुमने अपने आप को चोर बताया था, तो तुमने क्या करा, सच बोला था और मेरी भी मदद करी थी। तुमको सच बोलने और मेरी मदद करने के लिए तुम जो चाहोगी तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। महाराज मैंने इतने लोगों की मेहनत की कमाई को लूटा। वो कह रही है कि मैंने क्या करा, इतने लोगों की जो मेहनत से कमाई उनका क्या करा, मैंने लूटा, यानी मैंने चोरा है, परंतु सारे बुरे कर्मों पर मेरा एक सच भारी पड़ गया। वगैरह इतने बुरे कर्म करे मैंने, लेकिन एक ही सच मेरा क्या हुआ, भारी पड़ गया। अब मैं हमेशा अच्छे ही काम करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। लोमड़ी हाथ जोड़कर बोली, बोली कि अब मैं क्या करूंगी, हमेशा अच्छे काम ही करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, इसलिए मैं तुम्हें राज दरबार में नौकरी देकर तुम्हें अच्छे प्राणी की तरह जिंदगी व्यतीत करने का अवसर देता हूँ। राजा चंपक ने कहा। वो कहे कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, यानी तुमने जो चोरी की उस पर तुमको पछतावा हो रहा है कि हाँ मैंने ये चोरी करी, अब मैं नहीं करूँगी आगे से, तो तुमको पछतावा हो रहा है ना, इसलिए मैं तुम्हें क्या करता हूँ, मेरे ही राज दरबार में क्या कर रहा हूँ, नौकरी देकर तुम्हें अच्छे प्राणी की तरह जिंदगी व्यतीत करने का अवसर देता हूँ कि तुम यहीं रहो। झबरू रीछ ने लोमड़ी से कहा, अब हमेशा अच्छे काम करते हुए सच्चाई के रास्ते पर ही चलना, क्योंकि अच्छे काम का अच्छा ही फल मिलता है। यानी वो कह रहे कि अब हमेशा क्या करना, तुम अच्छे काम ही करना और सच्चाई के रास्ते पर ही चलना, क्योंकि अच्छे काम का अच्छा ही फल मिलता है। तो बच्चों आप भी क्या करना, हमेशा अच्छा ही कार्य करना और सच बोलना, क्योंकि लोमड़ी ने भी क्या करा, सच ही बोला था ना, तभी उस सच भी बोला था और उसने क्या करा, काम अच्छा ही किया था, राजा की मदद करके, चोरी करके नहीं, राजा की मदद करके। तो मदद करके उसने क्या करा, अच्छा कार्य करा, सच बोल के भी उसने क्या करा, अच्छा कार्य किया। तो सच ही बोलना चाहिए हमेशा और अच्छा कार्य करना चाहिए।